नमस्ते, आप सभी का गोविंद सर जी के क्लासेज में स्वागत है। ये जो क्वेश्चन है, हमने जो न्यू राजस्थान जी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है, ये जो आगामी जो भर्तियां हैं, राजस्थान सरकार जो आगामी भर्तियां निकालने वाली है, उन भर्तियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। एग्ज़ाम की महत्वपूर्ण दृष्टि से हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं और कई बार इनकी क्वेश्चनों के आने की संभावना रहती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है, ये प्रत्येक क्वेश्चन व्याख्या सहित है। व्याख्या सहित इसलिए लेके आए हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से कम भी 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। तो लीजिए, आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। बात हो रही है 31 मार्च 2020 की। ऑप्शन है 2,69,028.16 किलोमीटर, 2,53,749.12 किलोमीटर, 2,60,280.13 किलोमीटर, 2,81,235.11 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2,69,028.16 किलोमीटर। 31 मार्च 2020 को ये इसकी क्या थी? सड़कों की कुल लंबाई थी। व्याख्या की बात करते हैं। 31 मार्च 2022 तक सड़कों की लंबाई हो गई थी। 31 मार्च 2020 तक तो कितनी थी? 2,69,028.16 किलोमीटर। बात हो रही है 31 मार्च 2022 तक की। तो सड़कों की लंबाई थी वो है 2,78,813.23 किलोमीटर थी। राज्य में वर्ष 31 मार्च 2022 में सड़कों का जो घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कितना था? राज्य में 81.47 किलोमीटर था, जबकि राष्ट्रीय औसत घनत्व कितना था? 165.23 किलोमीटर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 31 मार्च 2017 को राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई है 31 मार्च 2017 तक। ऑप्शन है 7,512 किलोमीटर, 8,202 किलोमीटर, 10,408 किलोमीटर, 14,578 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 8,202 किलोमीटर थी 31 मार्च 2017 को राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी? 8,202 किलोमीटर थी। व्याख्या की बात करते हैं। 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या तो कितनी है? 48। कितनी है? 48। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन कब? 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग सूची में 52 क्रमांक तक दिए गए हैं। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्ग जो कौन कौन से हैं? NH-25, NH-58, NH-162, NH-552 को विस्तार के रूप में पुनः लिखा गया है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 10,418.09 किलोमीटर। ठीक है, व्याख्या से आपको क्या फायदा मिल रहा है? व्याख्या से आपके कम से कम भी 3-4 क्वेश्चन और तैयार हो रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 48। कितनी है? 48। फिर हम बात करें कि वार्षिक प्रतिवेदन 2022 में राष्ट्रीय राजमार्ग सूची में कितने क्रमांक दिए गए हैं? 52 क्रमांक तक दिए गए हैं। फिर इनको 4 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-25, NH-58, NH-162, NH-552 को विस्तार के रूप में पुनः लिखा गया है। और राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है ना, वो है 10,418.09 किलोमीटर। ओके, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखें। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1956, 1951, 1952, 1958। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर होगा 1956 में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। व्याख्या की बात करते हैं। राजस्थान में पर्यटन के विकास हेतु 1955 में पर्यटन निदेशालय तथा 1956 में 1956 में पर्यटन विभाग को स्थापित किया गया था। निदेशालय की स्थापना कब हुई?
निदेशालय तो पर्यटन निदेशालय तो 1955 में और पर्यटन विभाग 1956 में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय की बात हो रही है। मुख्यालय की अगर आप बात करें, ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, और इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर। व्याख्या में है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC, इसका मुख्यालय है जयपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 1। तो क्या होगा, कौन सा है? अनुच्छेद 153। ये उपबंध करता है कि राज्य में क्या होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153। बात करते हैं व्याख्या की। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। यह व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 द्वारा की गई है। यह व्यवस्था की गई है कि एक राज्यपाल क्या हो सकता है, एक से अधिक, मतलब 2 राज्यों का भी वो राज्यपाल हो सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? बताओ। मतलब इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है संविधान अनुच्छेद 155 के तहत। व्याख्या की बात करते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव, और इसका करेक्ट आंसर होगा मुख्यमंत्री। क्या होगा? मुख्यमंत्री। इसका थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन 2 सही कर लेना, ये गलत है, राज्यपाल नहीं होगा। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? मुख्यमंत्री। ओके। व्याख्या की बात करते हैं। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी है जैसे केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री की है। मतलब राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति कैसी है, जिस प्रकार केंद्र पे किसकी होती है, प्रधानमंत्री की। वस्तुतः शासन संचालन का प्रमुख कर्ता धर्ता वही होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के नाते समस्त सत्ता उसी में अंतर्निहित होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? कौन से संविधान अनुच्छेद के तहत होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? ऑप्शन है अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163। तो किसके? अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। व्याख्या की बात करते हैं। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है। देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं और फिर जो अन्य जो मंत्रिमंडल होता है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राज्यपाल करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अल्बर्ट हॉल रोड कोटा, किशनपोल बीकानेर, आमेर जयपुर, लालकोटी जयपुर। तो यह है लालकोटी जयपुर। आप कभी अगर जयपुर जाएंगे तो जयपुर से टोंक फाटक से और थोड़ा आगे जाते हैं ना, तो लालकोटी जयपुर में ही राजस्थान विधानसभा स्थित है।
व्याख्या की बात करते हैं। लाल कोठी क्षेत्र जयपुर में स्थापित इस भवन में जोधपुर, बंसी, पहाड़पुर तथा करौली के इमारती पत्थरों का उपयोग किया गया है। पुराना विधानसभा भवन कहाँ है? जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में था। नया कहाँ है? लाल कोठी जयपुर, पुराना जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में था। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये कई एग्जाम में। ऑप्शन है 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1954 से 1959, 1953 से 1958 और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1952 से 1957, 1952 से 1957 ये राजस्थान में पहली विधानसभा का समय था। प्रथम विधानसभा 29 फरवरी 1952 से 1957। देखो यहां पर 29 फरवरी, ये भी याद रखें। 29 फरवरी 1957 से इसके अध्यक्ष, और इसके अध्यक्ष कौन थे? श्री नरोत्तम लाल जोशी, जो कांग्रेस विधायक थे और कहां से? झुंझुनू से। इसकी सदस्य संख्या थी 160 थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो करेक्ट आंसर होगा जोधपुर। 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 31 जनवरी 1977 में एक खंडपीठ की जयपुर में स्थापना की। देखो, प्रधान पीठ तो कहाँ है? जोधपुर, और खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। ओके, और कब स्थापना की थी? 31 जनवरी 1977। ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12, किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? ऑप्शन है 16 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1952, 1 अक्टूबर 1952, 31 दिसंबर 1952 और इसका करेक्ट आंसर होगा 1 अक्टूबर 1952 से राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम प्रभावी हुए। व्याख्या की बात करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 जो 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए, उसमें 8 तो भाग, 39 अध्याय और 924 नियम है। ओके, आप ये भी याद रखें, 8 भाग, 39 अध्याय और 924 नियम है। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज व्यवस्था है। ऑप्शन है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन की, और इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन 1। व्याख्या की बात करते हैं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अथवा पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। गवर्नर जनरल वाइस लॉर्ड रिपन, वाइसराय, गवर्नर जनरल वाइसराय लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत का प्रस्ताव कर देश में स्थानीय स्वशासन की ठोस बुनियाद रखी। इस कारण रिपन को, वाइसराय लॉर्ड रिपन को देश में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। मतलब इन्होंने क्या किया, जो वाइसराय लॉर्ड रिपन थे उन्होंने ही पंचायत राज व्यवस्था का ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर क्या किया था, बुनियाद रखी थी, और इसलिए इनको स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? अप्रैल 2011, मार्च 2000, मार्च 2002, जून 1999। तो मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पहली बार राज्य में मानवाधिकार आयोग
का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 1993 के अध्याय 5 की धारा 27(1) के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया। आयोग ने 23 मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? ऑप्शन है 16 मार्च 2001, 17 जनवरी 1998, 19 फरवरी 1997, 18 जनवरी 1999। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, 18 जनवरी 1999, 1999। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पहली बार राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत अध्याय 5 की धारा 27(1) के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया। आयोग ने 23 मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और ये जो क्लास है ये आगामी जो भी भर्ती हैं राजस्थान की वैकेंसीज़ है उनके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।